कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। मुख्यमंत्री साय का जिलों का दौरा तेज, अब तक 10 जिलों का दौरा कर चुके सीएम। जनता से संवाद, योजनाओं की समीक्षा पर जोर। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 16 वाहनों को दिखाई हरी झंडी, फॉरेंसिक मोबाइल लैब से जांच होगी तेज। जांजगीर चांपा में डीजल संकट से हाहाकार, पेट्रोल पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतार, सीमित डीजल मिलने से चालक परेशान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में सुशासन तिहार चल रहा है जो 10 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार 10 जिलों का दौरा कर चुकी है और अभी 23 जिला शेष है। मुख्यमंत्री के अनुसार हर दिन 3 जिलों का दौरा किया जा रहा है और उसी दिन शाम को संबंधित जिलों की समीक्षा बैठक भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनता से सीधे संवाद कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्यों की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने। आने वाले दिनों में बाकी जिलों में भी इसी तरह की प्रगति दौरे और समीक्षा बैठकें जारी रहेंगी। सरकार का फोकस पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज प्रशासनिक सुधार पर है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। लोगों से अभी सुशासन तिहार चल रहा है, 10 जून तक चलने वाला है और अभी करीब 10 जिले में हमारा प्रवास हुआ है। अभी बाकी 23 जिले बाकी हैं। तो प्रतिदिन हम 3 जिला जा रहे हैं, आज भी 3 जिला जाएंगे और शाम को तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक करेंगे और गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चौपाल लगाते हैं, तो पूरा फीडबैक मिलता है कि हमारी योजनाएं कहाँ तक गांव में पहुंच पा रही हैं। अब खबर कवर्धा से। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 16 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने फॉरेंसिक मोबाइल प्रयोगशाला की सुविधाओं को लेकर कहा कि इससे जांच प्रक्रिया और मजबूत होगी तथा अपराध मामलों में जल्द खुलासे में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता चरण दास महंत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय शर्मा ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। 112 की 16 गाड़ियां नई गाड़ियां हैं। ये 360 डिग्री पर घूमने वाले कैमरे से इक्विप्ड हैं। समय परिस्थितियों के आधार पर किसी जगह को प्रिजर्व करना है, उसके लिए इनके पास इक्विपमेंट है। इनके पास लोकेशन ट्रेसिंग के लिए भी इक्विपमेंट है। 3 तरह से लोकेशन इन गाड़ियों के स्वयं के लोकेशन ट्रेस होते हैं, जिसमें एक स्मार्टफोन है, एक उनके डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक पैनल है जिसमें कमांड सेंटर से कमांड आता है और एक जीपीएस भी इनमें इनबिल्ट है, वह भी इसमें साथ है। ड्राइवर के साथ साथ एक पुलिस के जवान भी इसमें हर समय होंगे और प्रॉपर रिस्पांस टाइम में शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में ये गाड़ी पहुंचेगी। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सीडैक को नई एक हमारी भारत सरकार की कंपनी है, सीडैक को इसका काम सौंपा गया है। पूरे देश में अनेक राज्यों में, माने दर्जनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीडैक के माध्यम से जारी है। ऐसे ही हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए 400 गाड़ियां निकली हैं 18 तारीख को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कार्यक्रम। अब ये कमांड सेंटर में नए सॉफ्टवेयर हैं, नई कंपनी है। इसमें इन गाड़ियों में जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितने लोकेशन ट्रेनिंग के सिस्टम हैं, वो पुराने में नहीं थे और साथ ही साथ नई गाड़ियों के साथ ये अब प्रारंभ हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नेशनल हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए बलौदाबाजार जिले में डायल 112 सेवा को मजबूत किया गया है। राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने डायल 112 की 13 नई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
वहीं आपको बता दें कि ये वाहन नेशनल हाईवे पर किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराएंगे। खास बात यह है कि इससे एक मेडिकल वाहन भी शामिल है जो घायलों को मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। इस सेवा से सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तुरंत और निःशुल्क राहत मिल सकेगी। इस अवसर पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को ये वाहन की सुविधा उपलब्ध कराए हैं। पुलिस विभाग को 112 किसी भी परिस्थिति में 112 डायल करें तो गाड़ी वहाँ पे त्वरित सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वो एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो या मातृत्व की सेवा हो, किसी भी तरह का यदि कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी तो 112 डायल करने पर गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। और हमारे बलौदाबाद जिले को बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का भव्य शुभारंभ किया गया। रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने 54 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई व्यवस्था के तहत डायल 112 सेवा अब छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में लागू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र को 33 और ग्रामीण क्षेत्र को 21 ERV वाहन दिए गए हैं, जबकि हाईवे सुरक्षा के लिए 4 विशेष पेट्रोलिंग वाहन भी तैनात किए गए हैं। नई सेवा एक नंबर सबकी मदद के तहत पुलिस, फायर, मेडिकल और अन्य आपात सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिसका लक्ष्य 10 मिनट से कम समय में रिस्पांस देना है। अब खबर जांजगीर चांपा से। जिले में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत ने आम लोगों के साथ किसानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। जिले के पेट्रोल पंप के बाहर हालात ऐसे बन गए हैं कि मुख्य सड़क पर चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर, ट्रक और भारी वाहनों की मीलों लंबी कतार लगी हुई है। वहीं आपको बता दें, घंटों लाइन में खड़े रहने और टोकन कटवाने के बाद भी लोगों को सीमित मात्रा में ही डीजल मिल पा रही है। जानकारी के मुताबिक भारी वाहनों और ट्रैक्टरों को करीब 2000 रुपए तक का ही डीजल दिया जा रहा है। इससे वाहन चालक बीच रास्ते में फंसने को मजबूर हैं। डीजल संकट का सीधा असर खेती किसान पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें, रबी फसल की कटाई और खरीफ की बुआई दोनों प्रभावित हो रही है, जिससे अन्नदाताओं की चिंता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड की परीक्षा में हिंदी परीक्षा का पेपर लीक मामले में रायपुर पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला परीक्षा से पहले व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र वायरल करने से जुड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने एक छात्र को 3000 रुपए से लेकर हिंदी का पेपर भेजा था। बैंक ट्रांजैक्शन से इस बात की पुष्टि भी हुई है। जांच के बाद पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि पेपर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे भी जांच जारी है। अब खबर बलरामपुर से। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र स्थित धनवार अंतरराज्यीय चेक पोस्ट में जमीन अधिग्रहित के मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। जानकारी के अनुसार चेक पोस्ट निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा करीब 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन लंबे समय से मुआवजा नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में भारी नाराजगी थी। इसी मांग को लेकर ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद वाड्रफ नगर एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी। प्रशासन की ओर से जल्द समस्या के समाधान और मुआवजा प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। फिलहाल पूरा मामला धनवार अंतरराज्यीय चेक पोस्ट से जुड़ा हुआ है और प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है। रायपुर में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाई जा रहे सूखे नशे के विरोध अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोनों आरोपियों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी कराया गया। वहीं आपको बता दें कि रायपुर पुलिस के अनुसार सिटी कोतवाली क्षेत्र के मुकेश बनिया और उरला क्षेत्र के बैसाखू ध्रुव लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय थे। दोनों के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। सक्षम प्राधिकरण के आदेश के बाद दोनों आरोपियों को 3 महीने के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध किया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अब इनके बैंक खाते, संपत्ति, आय के स्रोत और पूरे अवैध नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खबर बलौदाबाजार से है। बलौदाबाजार जिले में सेल प्रमोशन स्कीम के नाम पर ग्रामीणों से ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दुकानदार खगेश नाथ साहू के गांव-गांव में आकर्षण ऑफर देकर लोगों को स्कीम से जोड़ने का काम किया। इस योजना के तहत ग्रामीणों से हर महीने 4000 रुपए जमा कराए गए। बताया जा रहा है कि लोगों ने लगातार 4 साल तक पैसे जमा किए, लेकिन स्कीम पूरी नहीं होने के बाद जब ग्रामीणों ने अपना सामान मांगा तो आरोपी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस विवेचना में सामने आया कि आरोपियों ने लोगों से लगभग 2 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा कर सामान नहीं दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है। रायपुर के खमतराई इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। घटना आरवीएच कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। पहले पक्ष की शिकायत के अनुसार 2 युवकों के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे युवक जीवन बघेल पर धारदार चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके बाद उसके सीने और हाथ में गंभीर चोटें आई। मामले में रायपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चाकू और एक एक्टिवा वाहन भी जब्त कर लिया है। अब खबर रायपुर से है। रायपुर के टिकनपारा इलाके में चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामला साहू मोहल्ला हनुमान मंदिर के पास का है, जहां प्रार्थी बलराज शर्मा अपने दोस्त के घर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंच गया और विवाद करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी ने युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बचाव के दौरान युवक के हाथ और कलाई में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस हरकत में आई और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जमीनी विवाद में भाई भाई के बीच खौफनाक घटना को जन्म दिया। विवाद के दौरान युवक ने अपने भाई की लोहे की गैंती से पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की गैंती भी जब्त कर ली है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह मामला परिवार के भीतर संपत्ति विवाद का परिणाम है और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से मामले का शीघ्र ही खुलासा हुआ।
टीपीटी। मैं आपको बता दें कि जमीन विवाद में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त लोहे की गैंती भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब खबर दुर्ग से। दुर्ग में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप लिया। जानकारी के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने गुस्से में आकर अपने माता पिता पर हंसिया से हमला कर दिया। वहीं अचानक हुए इस हमले से घर में अफरा तफरी मच गई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है और इसी कारण वह घर में अक्सर विवाद करता रहता था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। जामुन थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर मोबाइल मांगने और नहीं देने पर राकेश साहू नाम के एक 22 वर्षीय युवक द्वारा अपने माता पिता के ऊपर हंसिये से प्राणघातक हमला किया गया। प्रकरण में जो राकेश साहू है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। वो उसको उसके माता पिता हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे, वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो बार बार मोबाइल की मांग कर रहा था। उसके पेरेंट्स उसको ये बोले कि तुम्हें मोबाइल जब ही मिलेगा जब तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलोगे। इस बात से नाराज होकर वो अचानक किचन में गया और वहाँ से एक हंसिया उठा करके अपनी मदर के ऊपर उसने हमला किया। उसकी मदर, जिसका नाम कलेश्वरी साहू है, उसके बीच बचाव के लिए उसके पिताजी वहाँ पे आए तो पिताजी पे भी उसने हमला किया। उसके द्वारा हमला करने से उसके मदर फादर दोनों को चोटें आई हैं। उसकी मदर को ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से मेकाहारा रेफर किया गया है। साथ ही जो राकेश से मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है और उसका इलाज चल रहा है, तो उसको भी यहाँ से रेफर किया गया है और इलाज के लिए मेकाहारा वो भी यहाँ से रेफर के तौर पर यहाँ से रवाना किया गया है। प्रकरण में औपचारिक रूप से पुलिस को सूचित नहीं किया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, स्वस्थ होकर के जामुन थाना प्रभारी घटनास्थल पे पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पे इनका इलाज कराया गया है। प्रकरण में अभी पुलिस के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जांच के पश्चात जो भी वस्तुस्थिति होगी उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर महासमुंद जिले से, जहां पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। NH 353 चेक पॉइंट पर जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से 7 किलो 512 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण बरामद किए। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में सोने के गहने मिले, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जब्ती की कार्रवाई की। मामले में दस्तावेज और आभूषणों के स्रोतों की जांच की जा रही है। महासमुंद की एडिशनल SP प्रतिभा पांडे ने बताया कि बरामद सोने के संबंध में पूछताछ जारी है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आभूषण कहां से लाए जा रहे थे और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। मैं आपको बता दें कि कार से भारी मात्रा में आभूषण जो है बरामद हुआ है। 7 किलो 512 ग्राम आभूषण बरामद किए गए हैं, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में आभूषण जब्त किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में 7 किलो 512 ग्राम जो है आभूषण पुलिस ने जब्त किए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में आभूषण बरामद किए। NH 353 पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में आभूषण को जब्त किए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में आभूषण जब्त किए, जिसकी अब आगे की कार्रवाई भी जारी है। मामले में 7 किलो 512 ग्राम आभूषण पुलिस ने जब्त किए हैं NH 553 से। चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में आभूषण, सोने और चांदी के आभूषण जब्त किए हैं।
आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में आभूषण जब्त किए हैं। 7 किलो 512 ग्राम आभूषण जो है पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से जब्त किए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एनएच से चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में आभूषण जब्त किए हैं। पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कार से 7 किलो 512 ग्राम आभूषण जब्त किए हैं। जिला पुलिस महासमुंद द्वारा जो महासमुंद जिला है और जो उड़ीसा राज्य है उसके बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जहां हमारे द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य अवैध पदार्थों के तस्करी रोकथाम हेतु लगातार चेकिंग की जाती है। और जिस रेटिकुल नाका में हमारे द्वारा ये चेकिंग चल रही थी कि इसी दौरान एक वोक्सवैगन कार जो कि गुजरात पासिंग की थी वो उस बैरियर पे आई, और बैरियर पे जब हमारे द्वारा वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, 3 लोग थे, उनसे पूछताछ की गई तो वो गुजरात से आना बताए। और उनके वाहन की जब हमारे द्वारा तलाशी ली गई तो उसमें अंदर जो एक कैबिन बनाया हुआ था और अंदर में पिट्ठू बैग थे। उस पिट्ठू बैग में 7,512.488 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 9,17,84,220 रुपये होती है, वो होना पाया गया। और हमारे द्वारा उन दस्तावेजों के संबंध में जो वैक्सवैगन कार में सवार जो 3 लोग थे उनसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के संबंध में धारा 96 BNSS का नोटिस दिया गया, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं दिया गया, और जिसके कारण हमारे द्वारा धारा 106 BNSS के तहत उक्त सोना को जब्ती की कार्रवाई की गई। खबर बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार की अदालत में ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया। लोक अभियोजक और सरकारी वकील धानेश्वर वर्मा की पैरवी के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने ट्रक ड्राइवर की हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से दफना दिया था। वहीं आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित हुआ। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कठोर सजा दी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। वहीं क्षेत्र में इस निर्णय की चर्चा जो है लगातार बनी हुई है। बलौदा बाजार कोर्ट ने जो है बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा जो है सुनाई गई है। इस मामले में बलौदा बाजार कोर्ट के फैसले की जो है चर्चा बनी हुई है। लोग इस फैसले की काफ़ी सराहना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ट्रक ड्राइवर हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बलौदा बाजार कोर्ट का जो है बड़ा फैसला आया है। हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिससे क्षेत्र में इस निर्णय की चर्चा जो है लगातार बनी हुई है। हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वकील धानेश्वर वर्मा की पैरवी के बाद कोर्ट ने यह आजीवन कारावास की जो है सजा सुनाई है, जिसकी चर्चा जो है क्षेत्र में बनी हुई है। बलौदा बाजार कोर्ट का जो है बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भर कर चंद्रपुर के लिए निकले थे, उसमें उसके खलासी जो है मोतीराम ध्रुव भी उसके साथ में मौजूद था। वे ग्राम दर्रा करदोल थाना के पास पहुंचे थे। वहीं पर उसके खलासी ने एक हत्या की मामला है, इसमें एक ट्रक ड्राइवर का उसके खलासी ने हत्या किए हैं। ट्रक क्रमांक CG04 JC 4530 का जो चालक है राकेश बघेल, वो जो है 2/7/2017 को फिरमी सीमेंट प्लांट से अपने ट्रक में सीमेंट भरकर चंद्रपुर के लिए निकले थे। उसमें उसके खलासी जो है मोतीराम ध्रुव भी उसके साथ में मौजूद था। वे ग्राम दर्रा करदोल थाना के पास पहुंचे थे। वहीं पर उसके खलासी ने राकेश ध्रुव की हत्या कर दी है और उनके शव को गड्ढा खोदकर दफना दिए थे। उसी कंपनी के और ट्रक वाले जो है पीछे से आए और जब वो ट्रक को लवारी सड़क में खड़ा हुए देखे
तो मृतक राकेश धुर्वे के बड़े भाई को सूचना दी है, जिनके सूचना पर उनके बड़े भाई जो है थाना कसडोल में आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस वाले ट्रक जो खड़ी थी वहां पर गए, ट्रक का चेक किए तो ट्रक में जगह जगह पर खून मौजूद थी, उसको केबिन में खून थे। ट्रक को खोल कर देखे तो उसके सामान है कि जेक राड है और पाना वगैरह है, सारे में खून मौजूद थे, जिनको देखकर राकेश बघेल की हत्या होने की अंदेशा हुए। और घटना के 2 दिन बाद दर्रा के तालाब के पास एक अज्ञात शव मिले, जिनको उनके भाई के द्वारा पहचान किया गया। बलौदाबाजार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, जिसकी चर्चा जो है लगातार बनी हुई है। कोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।